है कि हम जितने ज़्यादा परमात्मा के नज़दीक होते हैं उतने ही हम लोग आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, और जितने परमात्मा से दूर होते हैं उतने ही हम एक दूसरे से भी दूर हो जाते हैं। और आज के दौर में तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने परमात्मा से ही दूरी बनाई है, तभी तो हम लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति दूरियां हैं ना। रहते भले हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन हमारे मन, हमारे दिल, हमारे विचार एक दूसरे से कई मीलों दूर हैं। कभी भी आपस में उनका मेल ही नहीं होता। वैसे भी अगर इतिहास उठा के देखें तो ये उम्मीद तो हम कभी भी नहीं कर सकते कि राजनीतिक तौर पर या आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर हम सब एक हो जाएंगे, इकट्ठे हो पाएंगे, हम लोगों के विचार मिल जाएंगे या हम लोगों का आपस में कोई विरोध नहीं होगा। तो ये तो नामुमकिन है। हाँ, एक बात है जहाँ पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, एक बन सकते हैं, वो है आध्यात्मिक रास्ता। क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर जो भी चलता है, सभी चलने वाले एक समान होते हैं। वहाँ कोई न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न छोटा होता है, न बड़ा होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। और वास्तव में देखा जाए तो हम सब इकट्ठे ही तो हैं, हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और जिसने भी अपने अंदर उस परमात्मा की पहचान कर ली है, तो वो तो जहाँ भी जाएगा उसको तो परमात्मा के सिवाय वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं भी परमात्मा का रूप, तू भी परमात्मा का रूप। इस जगत का हर प्राणी, हर सृष्टि का जो कण कण, सब परमात्मा का ही रूप है। और जब हम अपने आप को अलग मानते हैं दूसरों से, तो ये हमारी अलग पहचान ही तो हमको परमात्मा से दूर रखती है। और ये पहचान कुछ और नहीं है, ये हमारी मैं ही है कि मैं दूसरों से सुपर हूँ, दूसरों से अलग हूँ, दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। और जब तक मैं है यानी अहंकार है, आत्मा अपने स्रोत परमात्मा से अलग है। और जब हम अपनी मैं को ख़त्म कर देते हैं तो हम अपनी अलग हस्ती को ही मिटा देते हैं और उस परमात्मा में समा जाते हैं। बुद्धिमान इंसान के लिए अपनी मैं को, अपने अहंकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने इसे बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है। असल में हमारी हस्ती या हमारी मैं ही हमारे और परमात्मा के मिलने के बीच में रुकावट बनकर खड़ी है। जब हम उस परमात्मा के नाम से जुड़ते हैं, उसके सिमरन में बैठते हैं, उससे प्रेम करना सीखते हैं, तभी उसकी सहायता से ही हमारी ये मैं दूर होती है। हमारी मैं, हमारा अहंकार हमारे मन में पैदा होता है। इसलिए जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक हम इसे काबू करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और तब तक हमारी आत्मा मन के पंजे से आज़ाद भी नहीं हो पाएगी। आत्मा जब तक मन का साथ नहीं छोड़ती, तब तक वो अपने स्रोत परमात्मा में समा ही नहीं सकती। इसीलिए हमको अपनी मैं को, अपने मन को अपने वश में करना है। दुनिया में जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने आप को भुलाकर उसका रूप बन जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वह आपकी मर्ज़ी में रहे, बल्कि आप उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ये बात तो होती है। आप हमेशा वही काम करना चाहते हैं जिससे वो खुश हो। आप कभी ऐसा काम नहीं करते जिससे वो नाराज़ हो। आप अपनी हस्ती को, अपने वजूद को मिटाकर उसी का रूप बन जाना चाहते हैं, और उसी का रूप बन भी जाते हैं। जहाँ प्रेम सच्चा होता है ना, वहाँ ये ज़रूर दिखाई देता है। और ये सब प्रेम के कारण ही है, क्योंकि प्रेम है तभी तो मैं इसका रूप बन जाना चाहता हूँ ना। इसी तरह अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा के प्रेम और भक्ति के द्वारा मेरा अहंकार, मेरी मैं मिट जाएगी और मैं खुद परमात्मा का रूप बन जाऊँगा। इसलिए जब तक हम अपनी खुदी को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को नहीं मिटा देते, तब तक हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर परमात्मा में मैं समा सकूं, मैं परमात्मा से मिलाप कर सकूं,
मैं परमात्मा का ही स्वरूप बन जाऊं। हरि ओम।